नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कौन होगा नीतीश का उत्तराधिकारी। जी हाँ, जैसे जैसे नीतीश के बीमार होने की खबर जनता तक पहुंच रही है या जनता तक पहुंचने लगी है, एक बात तो साफ जो चर्चा ग्रामीण स्तर पर भी होनी ये शुरू हो गई है कि नीतीश का राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा, या फिर नीतीश जिस राजनीति को के सहारे बिहार को साधते रहे हैं उस विरासत को कौन संभालेगा। ये चर्चा अब गांव-गांव में होनी शुरू हो गई है। और उस विरासत को लेकर सामने कौन कौन खिलाड़ी दिख रहा है। देखिए, दो पुराने खिलाड़ी हैं, एक बीजेपी, दूसरा आरजेडी। इन दोनों पुराने खिलाड़ी को पता है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है, एक तो राजद से ही वो वोटर टूटकर नीतीश कुमार के साथ आया और जहां रहे नीतीश कुमार वो वोटर वहां शिफ्ट करता रहा। जब वो बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी के साथ शिफ्ट करता रहा, जब वो राजद के साथ चुनाव लड़ा तब वो राजद के साथ शिफ्ट करता रहा, लेकिन बीजेपी के साथ थोड़ा सहजता से शिफ्ट होता था। स्वाभाविक तौर पर ग्रामीण स्तर पर यादव की जो पॉलिटिक्स है, मुसलमानों की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में आरजेडी के साथ अभी भी नीतीश कुमार का वोटर सहज नहीं रहता है। हाँ, नीतीश पर भरोसा है इसलिए वो वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहजता नहीं रहता है उस वोटर में। तो अभी फिलहाल नीतीश जिस स्थिति में है, तो उस नीतीश के उस वोट बैंक का विरासत कौन संभालेगा। और यही एक वैक्यूम बिहार की राजनीति को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां जनता तय नहीं कर पा रही है कि हम किसके साथ जाएं, क्योंकि जनता नीतीश जैसा भरोसा चाह रही है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे राहुल गांधी हो, तीन ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे उस वोट बैंक को, नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को, नीतीश कुमार की उस विरासत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुगत में लग गए हैं। प्रशांत किशोर भी देखिए का टारगेट वही वर्ग है जो नीतीश का वोटर है। चिराग की भी कोशिश वही है कि वो जो नीतीश का वोटर है उसको हम अपनी तरफ कर लें। और राहुल गांधी, कांग्रेस ने तो पूरी तौर पर जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार के साथ दशकों से खड़ा रहा है, अति पिछड़ा, महादलित, उस समीकरण को साधने के लिए ही अभी तक 5 बार जो बिहार में उनका कार्यक्रम हुआ है, वो पांचों कार्यक्रम कहीं न कहीं उसी विरासत को साधने पर फोकस रहा है। चाहे वो दरभंगा में आए, जिस तरीके से दलित छात्रावास में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, दलित छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर चर्चा की उन्होंने, ज्योतिबा फुले का फिल्म देखना, पटना में पहले कार्यक्रम में अति पिछड़ा का सम्मेलन, फिर राजगीर और बोधगया में कार्यक्रम महादलित और पिछड़ों को साधना। तो वो वोटर जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़ा रहा और नीतीश की मजबूती की वजह वही रही। नीतीश जिसके साथ गए उसकी सरकार बनी और नीतीश उस सरकार के मुखिया रहे। वो जो वोटर है ना, वो वोटर भी अब कोई मजबूत आधार खोज रहा है जिसके साथ शिफ्ट करे, क्योंकि बिहार की राजनीति में सवर्णों की राजनीति हाशिए पर जा ही चुकी है, यादव की राजनीति भी हाशिए पर जा चुकी है, जो दबंग जाति है पासवान की राजनीति वो भी हाशिए पर जा चुकी है, कुशवाहा की राजनीति अब हाशिए की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना के बाद जो बातें सामने आई हैं, वो साफ दिख रहा है कि कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो पिछड़ों में खास करके जो दबंग जाति है उसको अति पिछड़ा, जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश के उत्तराधिकारी को लेकर एक साथ 3 चेहरे बिहार के उस वोटर को टारगेट कर रहे हैं। चिराग के साथ समस्या क्या है कि वो खुद दबंग जाति से आते हैं, मतलब पासवान को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो पासवान को लेकर नीतीश कुमार की जो सियासत चली महादलित का, उस वजह से दलित एकता के तमाम प्रयास के बावजूद भी चिराग दलितों को जोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो जो उनका पासवान का वोट 5% है
उस 5% के सहारे वो जो सियासत साध ले। नई जातियों को जोड़ने के लिए वो भी सवर्ण और अति पिछड़ों पर दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो आरा में उनका कार्यक्रम हुआ है और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है, उसी विरासत को साधने की कोशिश है कि हमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के सहारे हम उस विरासत, नीतीश की उस विरासत, मतलब वोट की जो विरासत है उसको हम अपनी तरफ खींच लें। प्रशांत किशोर भी देखिए, प्रशांत किशोर की भी कोशिश वही है। लेकिन चिराग के साथ जो एक समस्या, प्रशांत किशोर पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लें, चिराग भी उसी दबंग जाति से आते हैं जिसको अन्य जातियां स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि रामविलास पासवान एक उम्र के बाद बिहार के राजनीति में हाशिए पर चले गए थे। या तो वो नीतीश के साथ रहे या लालू के साथ रहे, अकेले इंडिपेंडेंट राजनीति की स्थिति में कभी वो नहीं रहे। अब तो वो चीजें बहुत खुलकर सामने होती। चिराग के साथ समस्या ये है। बात प्रशांत किशोर की करें तो प्रशांत किशोर जाति की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। जिस जाति से वो खुद आते हैं वो आज मतलब 2% भी उनके साथ खड़ा नहीं है। बाकी जातियों को वो पलायन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जोड़ने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार जिस तरीके से चुनाव की संभावना जताई जा रही है, मुखिया स्टाइल में चुनाव हुआ, तो इन दलों से जो के नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो टिकट लेके प्रशांत किशोर की पार्टी के सहारे चुनाव लड़ेगा और अच्छी खासी वोट भी ला सकता है। और उसकी वजह से जो हार जाए, एनडीए हार जाए या महागठबंधन हार जाए, प्रशांत किशोर की यही स्थिति है। अब हम बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को साधने की कोशिश किया है, उसमें तो एक संविधान जिससे कहीं ना कहीं पासमा छोड़कर जितने दलित हैं उस दलित में तो उन्होंने सेंधमारी कर ली है। राम तो उनके साथ शिफ्ट होता हुआ साफ दिख रहा है। बाकी जो दलित हैं, पासी पहले से ही नीतीश की योजनाओं के कारण गुस्से में है, पासी भी शिफ्ट करने में समय नहीं लगेगा। बाकी जो 17-18 छोटी छोटी दलित जातियां हैं वो भी कहीं न कहीं पासवान से कहीं अधिक सहज राम के साथ वो अपने आप को महसूस करता है। तो ये क्योंकि राम भी दलितों में सबसे पिछड़ा दलित है, मतलब छुआछूत के मामले में भी और रहन सहन के मामले में भी। इसलिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कांग्रेस से। तो फिर कांग्रेस को एक मजबूत आधार, 5% वोट बैंक वो भी है। और अन्य दलितों को अगर वो जोड़ने में कामयाब हो गए तो लगभग 7-8% एक नया वोट बैंक वो अपने आप को जोड़ सकते हैं। और अति पिछड़ों को जिस तरीके से वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश, जब दशरथ मांझी के यहाँ जाकर मांझी में भी अगर वो सेंधमारी काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो 6% जो उनका अपना वोट है और 4-5% इधर से 10-12% का होल्डिंग अगर उनके पास हो गया तब तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो कोशिश राहुल की यही है। और राहुल इस कोशिश में तभी सफल हो सकते हैं जब वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में दिखें कि सरकार तेजस्वी की भी बनेगी तो वो मनमानी नहीं चलेगी जो मनमानी लालू परिवार का चलता रहा है। कल जो प्रदेश प्रभारी का जो बयान आया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जरूर हैं लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा वो नहीं है तेजस्वी। इस बयान के पीछे भी संकेत वही है कि तेजस्वी को लेकर, तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसको लेकर स्टैंड हमारा क्लियर रहना चाहिए। तभी हम जिस अति पिछड़ों और महादलित को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है। क्योंकि ये दोनों वोटर मिजाज से संघी नहीं है, मिजाज से हिंदूवादी नहीं है, मिजाज से ये लोग सेकुलर हैं और मिजाज से ये लोग समाजवादी हैं। जो कांग्रेस के साथ सहजता से एकजुट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा चाहिए कि तेजस्वी की सरकार में भी उन्हें यादव और मुसलमानों के आतंक से आतंकित ना होना पड़ा। अब इस भरोसे को कहाँ तक राहुल विश्वास जता पाते हैं वोटर को, ये देखने वाली बात होगी। और अगर वो विश्वास जताने में कामयाब हो गए तो इतना तय मानिए कि आने वाले समय में नीतीश की विरासत के मामले में कांग्रेस सबसे अगली पंक्ति में खड़ी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये तमाम लड़ाई जो आप देख रहे हैं, चिराग का आक्रामकता, सीधा प्रशांत किशोर का नीतीश पर अटैक,
और राहुल का एक खास तबके पर पकड़ बनाने की कोशिश, वो सारी के सारी कवायद नीतीश के उस वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने की है, जिसके सहारे नीतीश कुमार पिछले 20 वर्ष 25 वर्षों से बिहार की राजनीति साधते रहे। चलते चलते चिराग, प्रशांत किशोर और राहुल के उस बयान पर गौर फरमाइए, जिसके सहारे आपको पूरी तौर पर यह समझ में आने लगेगा कि वाकई में इन तीनों की कोशिश नीतीश के वोट बैंक का उत्तराधिकारी कौन होगा या नीतीश के वोट बैंक का विरासत किसके हाथों में होगा, बस इसी बात की तीनों लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे अगर नीतीश अपने बेटे को आगे कर देते हैं तो फिर ये लड़ाई कुछ दिनों के लिए टल सकती है, लेकिन ये निर्भर करेगा कि कितने जल्दी नीतीश अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी तय करते हैं। अगर उसमें विलंब हुआ तब तो फिर ये चीज़ें शिफ्ट कर जाएं 2025 के ही विधानसभा चुनाव में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।